चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उस द्वीप की जिसे लेकर आजकल चर्चाएं बहुत ज्यादा हो रही है। देश ही नहीं, देश के बाहर भी दरअसल एक्स पर भी वो ट्रेंड कर रहा है। जी हम बात करें लक्षद्वीप की और उसका कायाकल्प होने जा रहा है। टूरिज्म इंफ्रा पर 5 साल में खर्च होंगे 6000 करोड़ रुपया। बेहद खास बात उन लोगों के लिए जो अब लक्षद्वीप जाने का सपना लिए हैं। दरअसल केंद्र ने लक्षद्वीप में पर्यटन विकास के लिए तैयार किया है फ्यूचर प्लान और पर्यटकों के लिए बड़ा नया एयरपोर्ट विकसित किया जाएगा। सैन्य और नागरिक दोनों उड़ानों के लिए इसका उपयोग किया जा सकेगा। नए एयरपोर्ट का डिजाइन बन रहा है बड़े विमानों की लैंडिंग के अनुरूप ही और मिनिकॉय एयरफील्ड से टूरिज्म और सैन्य ताकत भी बढ़ेगी। अगर किसी भी देश में या द्वीप में किसी भी ऐसी जगह में अगर एयरपोर्ट का विस्तार होता है और बड़े विमान अगर वहां से टेक ऑफ और लैंड कर सकते हैं तो टूरिज्म बढ़ने की संभावना अपने आप हो जाती है और उसी को लेकर फिलहाल विकास की बात कही जा रही है। भाजपा का अयोध्या चलो अभियान, हर लोकसभा से 10,000 लोग अयोध्या भेजने का लक्ष्य रखा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। 26 जनवरी से 25 मार्च के दौरान अयोध्या भेजने की तैयारी है और 22 जनवरी को तो वैसे भी रामलल्ला आ रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। इस दौरान देश भर से करीब लगभग 3.5 करोड़ कार्यकर्ता अयोध्या पहुंचेंगे। इसे 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अभियान को सफल बनाने के लिए ग्राउंड जीरो पर समीक्षा की गई है। हर एक तैयारी को बारीकी से देखा जा रहा है और कोई गलती ना हो, कोई चूक ना हो, कोई गफलत बिल्कुल ना हो और किसी भी तरीके से इस कार्यक्रम को सफल बनाना है और हर एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी होगी। कुल 3.5 करोड़ कार्यकर्ताओं की अब बात कर रही है। फिलहाल इस अभियान को सफल बनाने के लिए ग्राउंड जीरो पर समीक्षा की गई। संघ प्रमुख मोहन भागवत को मिला रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता। 22 जनवरी को अयोध्या रामलल्ला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए उन्हें निमंत्रण दिया गया है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा और विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्य अध्यक्ष आलोक कुमार ने इसका न्योता उन्हें दिया है। निमंत्रण मिलने पर मोहन भागवत ने खुशी जताई है। कहा, मैंने किसी जन्म में पुण्य किया होगा तो मुझे यह अवसर मिला है। गांव गांव में रामलल्ला प्राण प्रतिष्ठा का उत्साह है और ऐसे में उस वक्त का, उस खास पल का मुझे साक्षी बनने के लिए निमंत्रण मिला है। इससे खुशी की बात कोई हो नहीं सकती। चलिए जानकारी दे दें कि ब्रिटेन दौरे पर हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से भी उनकी मुलाकात हुई। वो खास तस्वीरें सामने आ चुकी है। फर्स्ट इंडिया न्यूज वो आपको वो तस्वीर दिखा रहा है जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भारत देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बातचीत की, वो मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन के नजरिए में भारत को लेकर भारी बदलाव, भारत में आर्थिक और रणनीतिक बदलाव आए हैं। भारत की अर्थव्यवस्था रणनीतिक ताकत बनी है और हम किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते हैं। दुनिया मानती है कि भारत चीन के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, लेकिन हम सभी के साथ अपने रिश्ते बेहतर बनाना चाहते हैं और ये बहुत बड़ी बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिटेन में कही और वहां के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भी उन्होंने खास मुलाकात की। ऋषि सुनक जो कि वैसे देखा जाए तो एक भारतीय नागरिक लेकिन वहीं भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक है और वहां के प्रधानमंत्री भी है। 14 जनवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जी हां, मणिपुर सरकार ने सशर्त इसे लेकर अनुमति दे दी है कि आप मणिपुर में भी इस यात्रा को निकाल सकते हैं क्योंकि शुरुआत की जानी थी और जब रोड मैप तैयार किया तो मणिपुर एक खास हिस्सा था इस यात्रा का। मणिपुर जो कि एक राजनीतिक का गढ़ भी बन चुका है। किस तरीके से सियासत हुई और सदन तक नहीं चलने दिया, कई तरीके के आरोप केंद्र सरकार पर लगे, लेकिन आपको बता दें 14 जनवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरुआत हो रही है और मणिपुर सरकार ने सशर्त इसे लेकर अनुमति दे दी है। कांग्रेस ने बीजेपी पर गंभीर आरोप भी लगाया कि सशर्त यात्रा पर कांग्रेस ने अपना स्थान बदला है। थौबल जिले के खोंगजो में कार्यक्रम होगा। इंफाल के पैलेस ग्राउंड में कार्यक्रम की योजना थी, लेकिन जो बदलाव किया गया वो कांग्रेस का आरोप है कि ये बदलाव भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुआ है और वो ये कार्यक्रम सफल नहीं होने देना चाहती, ये यात्रा सफल नहीं होने देना चाहती। ये कांग्रेस का आरोप बीजेपी पर। तो कांग्रेस ने आज स्वीकार किया है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता। राम मंदिर उद्घाटन का न्योता ठुकराने पर कांग्रेस में अब घमासान मच गया है क्योंकि सवाल यह था कि जो ये प्रस्ताव को स्वीकार किया है कि आप कांग्रेस भी अब इस पर एकजुट रह पाएगी, लेकिन अब तो कांग्रेस में घमासान शुरू हो गया है। गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अर्जुन मोढवाडिया ने कहा, इसकी आलोचना मैं करता हूं और कहा कि राम मंदिर के मामले में कांग्रेस को राजनीतिक निर्णय नहीं लेना चाहिए।
अमरीश ढेर और प्रमोद कृष्णम ने भी इस फैसले पर सवाल उठाए। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और आत्मघाती फैसला है। अमरीश ढेर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि कांग्रेस के कुछ लोगों को उस खास तरह के बयान से दूरी बनाई रखनी चाहिए। भाजपा ने कांग्रेस के इस फैसले की जमकर आलोचना की है और वैसे बताएं कि सोशल मीडिया पर भी कुछ लोग भी इस फैसले को लेकर ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे, क्योंकि कुछ भी हो इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये हर कोई कहता नजर आ रहा है। अब तो कांग्रेस के अंदर ही घमासान शुरू हो चुका है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फारूक अब्दुल्ला तलब एनसी के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को गुरुवार को बुलाया गया। श्रीनगर स्थित कार्यालय में पेश होने को कहा है ईडी ने। फारूक के खिलाफ ईडी ने 2022 में आरोप पत्र दायर किया था, लेकिन अब ईडी उसे पूछताछ करेगी और अब्दुल्ला के खिलाफ तमाम तरीके के सवाल सामने रखे जाएंगे। कई तरीके के आरोप इस पत्र में थे जो 2022 में दायर किया गया था। दरअसल मामला था 2018 में सीबीआई की ओर से दायर चार्जशीट पर आधारित एक आरोप पत्र। कई तरीके के सवाल, उनके जवाब अब फारूक अब्दुल्ला को देने होंगे। चलिए एक अहम जानकारी आप तक पहुंचा दें कि अब और नए डेप्यूटी सीएम नहीं बनाएगी कांग्रेस। कर्नाटक में और डेप्यूटी सीएम बनाने का दबाव बनाया जा रहा था। अब प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा प्रेशर था। ये पॉलिटिक्स का खेल ही माने, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने आगे बढ़कर ऐसे दबाव से बचने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने और डेप्यूटी सीएम की मांग को ही खारिज कर दिया। वहीं अन्य राज्यों में भी खड़गे ने इस निर्णय से बड़ा संदेश दिया है कि जब अगर इस तरीके के दबाव बनने लग जाए, जो कि खासकर राजनीतिक और ठीक लोकसभा चुनावों से पहले, तो इसे सिरे से खारिज कर देना ही सही निर्णय है। तो चलिए खबर खेल के मैदान से है और जानकारी दे दे खेल प्रेमियों के लिए कि भारत अफगानिस्तान T20 सीरीज आज से शुरू होने जा रही है। 3 मैचों की शुरुआत आज मोहाली से होगी। नवंबर 2022 के बाद पहली बार T20 खेलने उतरेंगे रोहित शर्मा। यशस्वी जायसवाल के साथ ओपनिंग करने के लिए उतरेंगे रोहित शर्मा। निजी कारणों से पहला T20 नहीं खेलेंगे विराट कोहली। वहीं जून में T20 वर्ल्ड कप से पहले युवा खिलाड़ियों के पास एक मौका है। अफगानिस्तान के खिलाफ भारत का अभी तक अजेय रिकॉर्ड बना हुआ है और यह हर किसी ने देखा था और इसीलिए उम्मीद भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अफगानिस्तान के स्टार राशिद खान चोट के कारण सीरीज से ही बाहर हैं। अब उनके जो चाहने वाले हैं उनको अफसोस जो है वो जरूर हो रहा होगा, लेकिन क्रिकेट प्रेमियों में अब फिलहाल कुछ दिन के लिए खुशी का माहौल रहेगा। दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट्स की सूची जारी कर दी गई है और हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 ने इसे लेकर एक लिस्ट सामने रखी, एक सूची जारी की। अब आपको जानकारी दे दें कि इस बार पहले नंबर पर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 6 देश काबिज हो गए हैं। जी हां, अब ये 6 देश कौन कौन से हैं अब आपको बताते हैं। यूरोप का फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन शामिल है। वहीं एशियाई देश जापान और सिंगापुर एक बार फिर से नंबर 1 पर पहुंच चुका है। जी हां, इन देशों के पासपोर्ट 193 गंतव्यों तक बिना वीजा जाने की सुविधा देते हैं। भारत को इस लिस्ट में अफसोस की बात है 80वें स्थान पर रखा गया है। वहीं सबसे कमजोर पासपोर्ट जो है वो है अफगानिस्तान का, सीरिया का, इराक का और पाकिस्तान का। सबसे कमजोर पाकिस्तान, इराक, अफगानिस्तान और सीरिया का बताया जा रहा है। महादेव ऐप केस में ईडी को एक बड़ी कामयाबी लगी है। दरअसल दुबई से भारत लाया जाएगा रवि उप्पल। जी हां, महादेव सट्टा ऐप प्रमोटर्स की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ जाएंगी। प्रत्यर्पण के जरिए भारत लाने की यह कानूनी औपचारिकता विशेष अदालत में पूरी कर ली गई है। ईडी द्वारा जांच मामले में लंबे समय से रवि उप्पल दुबई जेल में है। वर्तमान में रवि उप्पल बीते करीब 32 दिनों से हिरासत में दुबई जेल में बंद है। इंटरपोल द्वारा जारी रेड कॉर्नर नोटिस की वजह से रखा गया दुबई जेल में।